हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एक नए रिक्रूटमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और मोस्ट अवेटेड रिक्रूटमेंट जिसका आप काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, डैट वन इज़ आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की जो रिक्रूटमेंट आई है अभी। सीट्स अच्छे खासे हैं, 5696 पोस्ट है टोटल सीट्स है इतने सारे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपका एग्जामिनेशन डेट रहने वाला है, जो आप कौन से डेट से लेके किस डेट तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो आपका मॉडिफिकेशन रहेगा फॉर्म का वो आप किस डेट को कर सकते हैं, क्या चार्जेस हैं, क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सो इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में बताया जाता है। जो भी रिक्रूटमेंट्स आते हैं, जो भी एग्जाम डेट्स आते हैं, उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। तो अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई है, इसमें टोटल सीट्स हमने देखा कि ये 5696 सीट्स हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भरना स्टार्ट हो चुका है। ये 20 जनवरी से ही इसका डेट है और लास्ट आप 19 फैब तक इसको भर सकते हैं। बाद में एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं जाएगा ये कंफर्म नहीं है। सो जस्ट कंफर्म कि आप इस डेट से पहले अपना जो रिक्रूटमेंट फॉर्म है ये आप फिलअप कर लेते हैं। जो लास्ट डेट रहने वाला है एग्ज़ाम फ़ी पे करने का, जो आपको फ़ी पेमेंट करना है वो 19 फैब तक कंप्लीट कर लेना है। और जो भी फॉर्म्स में करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन जो भी चीज़ें करनी है, कुछ अगर मिस्टेक्स हो गए हैं उसको रेक्टिफाई करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको 20 से लेके 29 फैब तक के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है, जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट को इसके लिए 500 फी पे करना पड़ेगा एंड SC ST OBC EWS के कैंडिडेट्स को 250 पे करना पड़ेगा। जो फीमेल कैटेगरी है, ऑल कैटेगरीज लाइक जनरल हो, SC ST हो, OBC हो, EWS हो, डजेंट मैटर, उनको 250 पे करना पड़ेगा। और फर्स्ट स्टेज एग्जाम में अपियर होने के बाद जो रिफंड है वो इस तरीके से दिया हुआ है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है आपका 400 एंड SC ST OBC EWS के लिए है 250। तो ये सारी चीज़ों को हमने देख लिया। एज लिमिट जो है वो मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स है। ये सारे के सारे डिटेल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देख लीजिए, जो भी चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए और सबसे पहले तो आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो पुराने हैं उनको पता है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, बट जो न्यू कमर्स है जिनका ये फर्स्ट होने वाला है रेलवे में, जो उनका नोटिफिकेशन है वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम वो फॉर्म को भरने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या सिलेबस पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस के साथ। तो ये नोटिफिकेशन पेज मैंने खोल रखा है जिसमें आप देख रहे हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये नोटिफिकेशन है, जो कि जो भी सारे के सारे ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। सेंट्रलाइज्ड लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे ये सारे के सारे एग्जाम्स होते हैं। हमें सबसे पहले तो हमें ये देखना था कि ओपनिंग डेट क्या है एप्लीकेशन का, जो हमने देख रखा है, कब तक फॉर्म फिलअप किया जाना है, ऑन जो एंड जो रिकरेक्टिंग फॉर्म जो रिक्रूटमेंट फॉर्म है उसका रिकरेक्शन कभी तक किया जाना है, करेक्ट कभी तक हम कर सकते हैं अपने मिस्टेक्स को, ये सारी चीज़ें हमने इसको देख रखी हैं। अब यहाँ पे लेवल जो है ये इनिशियल लेवल पे क्या है और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप जो भी डिटेल्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, वो इस फॉर्म के माध्यम से आप कर सकते हैं। फिर नोटेबल चीज़ ये है कि हमारा सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। ओबीसी के लिए जो रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए जो रिलैक्सेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके पास रहेगा। अब बात आती है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपका 60 मिनट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 75 क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मार्क्स भी 75 होगा और 1 मार्क्स पर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इट मीन्स कि 75 मार्क्स के पेपर होंगे। जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 आपका मार्क्स कटेगा।
और सबसे पहले मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी ये मैटर नहीं करता है, मैं आपको बता दूं। वो कट ऑफ पे वैरी करता है कि क्या कट ऑफ निकला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 70 का 40% लेके आएंगे 75 का और आप पास हो जाएंगे, तो ये इस गलत फहमी में बिल्कुल भी नहीं रहिएगा। वो बिल्कुल भी कट ऑफ पे डिपेंड करता है। अगर कट ऑफ है कि आपको 60 से लेके 70 के बीच में रहने वाला है, तो ये 40% 30% बिल्कुल भी काउंट नहीं करेगा। अब जो सीबीटी 1 होने वाला है, इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, तो मैथमेटिक्स है, जिसमें ये सारी बेसिक चीजें जो हम पढ़ते हैं, लाइक नंबर सिस्टम, बोर्डमास थ्योरी, डेसिमल, फ्रैक्शंस होता है, एलसीएम एचसीएफ, फैक्टर्स होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे ये आपका सिलेबस यहाँ पे है। ये सिलेबस आपको प्रिपेयर कर लेना है। मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है, आई मीन रीजनिंग है, जनरल साइंस है एंड जनरल अवेयरनेस है। तो ये सारा का सारा हमें कंप्लीट करना है। एंड सेकेंड टेस्ट सीबीटी 2 के लिए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप इस फॉर्म में जो भी काम की चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। निगेटिव मार्किंग जो है वो हमने देख रखा है कि निगेटिव मार्किंग कितना रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट ये है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इन सारी चीज़ों के बाद मैं आपको बस ये दिखाना चाहती हूँ कि किस जोन में कितने सारे सीट्स हैं, आपको किस तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप करना है, कौन से जोन के लिए आपको देखना है। तो यहाँ देख लीजिए कि स्टेट वाइज कितने सीट्स रहने वाले हैं, कैटेगरी वाइज इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, सीट्स को कितने सीट्स को अलोकेट किया गया है कौन से कैटेगरी के लिए। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं और इन सब चीजों को ध्यान में रख के, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपको किस जोन के लिए फॉर्म फिलअप करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है आपका फॉर्म जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आप इसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बीपीएससी 78 बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने एसएससी के लिए प्रिपेयर किया है, बीएसएससी सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर किया है, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे ही मैं रेलवे के लिए रोज का 100 क्वेश्चंस का सेट आपके लिए लेके आऊंगी। सो आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम में वो काफ़ी हेल्प करने वाला है आपको। तो बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ और मिलते हैं सीरीज वाले वीडियोस में। थैंक यू सो मच।